नहीं नहीं, मैं तो डकैत हूँ। मैंने कहाँ डकैती डाली? नहीं नहीं ना। आप जो कह रहे हैं वही दिखाएंगे। सुनील जाटव जी बोल रहे हैं कि अमरिंदर सिंह ने यहाँ किसानों को भेजा था दिल्ली में, यानी कि कांग्रेस चला रही है किसान आंदोलन। और अगर कांग्रेस सरकार ये आंदोलन चलाती तो वह सरकार जाती क्यों? अपना ही चला लेती हो। अमरिंदर सिंह ने नहीं भेजा दिल्ली कांग्रेस किसानों को। मतलब अमरिंदर फिर तो उसी को प्रधानमंत्री बना दो, अगर उसमें इतनी वो है। हमको किसी ने भेजा, किसान की समस्या है, उस समस्याओं के लिए आया किसान, कोई नहीं भेजता किसानों को। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहाँ पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। धन्यवाद सभी साथी, सभी प्रेस के लोग, लखनऊ प्रेस क्लब का, और जो भी हमारे साथी पंजाब से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे ये प्रदेश हमेशा आंदोलनों का प्रदेश रहा है। और जो योगेंद्र जी ने जो बताया ये बिल्कुल सही आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े पे हैं कि जो कागजों से इन्होंने लिए, जो सरकार के आंकड़े थे उससे लिया। एमएसपी पे हम अगर बात करें तो मूंग दिल्ली से 55 किलोमीटर की दूरी पे जेवर एयरपोर्ट के आसपास मूंग की खेती नोएडा के किसान और अलीगढ़ का किसान करता है। उसने अपनी फसल बेची 3000 रुपया सस्ती, 4500 से 5000 रुपये पर क्विंटल ये उन्होंने बेची। गेहूँ 1200 से लगा के 1400 रुपये तक बेचा। बाजरे का भी यही हाल रहा, बाजरे का बिल्कुल ठीक वो उन्होंने दिया कि 1100 और 1200 रुपये के आसपास दिया। यही हाल आलू का किसान पूर्ण रूप से प्रदेश में बर्बाद हुआ है। गन्ने का भी यही हाल है, करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास आज भी गन्ना किसानों का बकाया है उत्तर प्रदेश में। 4 साल से भुगतान लेट है पूर्ण रूप से, एक भी रुपया नहीं बढ़ा। सरकारें तो पहले भी आई, मायावती की सरकार में आंदोलन हुए तो 80 रुपये गन्ने का रेट बढ़ा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, उसमें आंदोलन हुए तो 50 रुपये के आसपास बढ़ा। क्या योगी सरकार इतने कमज़ोर है? योगी जी के दोनों से कमज़ोर हैं कि 1 रुपया भी नहीं बढ़ा पाएंगे? यह हालात है। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं देखनी है, डालेवाल जी पंजाब से आते हैं, यहाँ पे 175 रुपये हार्स पावर, पंजाब में फ्री किसान को बिजली, हरियाणा के अंदर 35 रुपया, और करीब 7-8 स्टेट में बिजली एग्रीकल्चर फ्री है। तो यहाँ पे एक किस्म से गुजरात के बाद में दूसरा पुलिस स्टेट बनने जा रहा है हमारा प्रदेश। जैसे गुजरात में वहाँ कोई सरकार नहीं चलाती उसको, वहाँ पे पुलिस चलाती है। ऐसे ही यहाँ पे पुलिस स्टेट अब इसको कहा जाए तो वो गलत नहीं। जो आपने चुनाव में भी देखा अभी जिला पंचायत और जो प्रमुख के हुए हैं, यही हालात हैं। पूरा संयुक्त मोर्चे ने 8 महीने आंदोलन करने के बाद में ये निर्णय लिया कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश भर में जाएंगे, किसानों से अपनी बात रखेंगे, उनके सामने मीटिंगें रखेंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और सरकारों की जो पॉलिसी है वो ऐड क्या देती है और काम क्या करती है उसके बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे। ये सारी चीज़ हम बताएंगे। जाएंगे 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत वहाँ पर रखी है, उस पंचायत से इस आंदोलन की शुरुआत होगी। ये पूर्ण रूप से काम होगा। जिस तरह से कैमरा, कलम और किसान के ऊपर बंदूक का पहरा है, ये पहरा हटाना पड़ेगा। कोई पत्रकार बंधु अगर खबर लिख देगा किसान के पक्ष की तो उसके वहाँ पर छापे लगेंगे। ये हालात है देश में। मतलब पूरा देश एक तरह से कैप्चर है।
ये नेता मुक्ति अभियान भी चलेगा देश में, ये जो कैप्चर्स की जो गिरफ्त में है ये भी चलेगा। और जब तक भारत सरकार ये कानून वापसी नहीं लेती, जो 3 काले कानून हैं, ये आंदोलन हमारा वापसी नहीं होगा। और भी उसके साथ में है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, पॉल्यूशन के मामले हैं, लेबर्स के मामले हैं, तो ये जितने भी मामले हैं, इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहाँ से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे यहाँ पे। और प्रेस नोट है, उसमें सारी चीज़ें आपको बताई है। जो भी क्वेश्चन होगा आपको सब चीज़ बताएंगे। अभी हमारे पंजाब से हमारे साथी है, मध्य प्रदेश से हमारे क्रांतिकारी लोग यहाँ पे आए हैं, उनकी भी आप बात सुनो। और जो भी आप क्वेश्चन करोगे उसका हम जवाब देने में सक्षम हैं, आपको जवाब हम देंगे। धन्यवाद। एक मिनट बाकी साथियों की बात एक बार बात सुन लेते हैं। पंजाब से लोग आए, इनकी एक बार बात सुन लेते हैं और एक बार क्वेश्चन जो भी होगा उसका सब जवाब हम देंगे। जी जी, हाँ बताओ। हाँ जी, बंगाल गए थे, वहाँ की मुख्यमंत्री से मिलने गए थे बंगाल में। क्या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री से मिलना देश में प्रतिबंध है? ना ना, नहीं ना ना। एक बयान हमारे संयुक्त मोर्चे का बताओ कि हमने ये कहा है कि टीएमसी को वोट दो, ये नहीं कहा। हम गए थे, बीजेपी के लोग वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, उन चावल के साथ में वोट मांग रहे थे। संयुक्त मोर्चे ने, डालेवाल जी, सभी लोगों ने वहां पे, योगेंद्र जी ने ये कहा कि ये एक मुट्ठी चावल की भारत सरकार यहाँ पे आई है, इससे इसकी एमएसपी मांग लो। अगर ये कहना गलत है तो भाई हमने कहा है। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये भी खबरें छपती रहती है कि हम संयुक्त मोर्चा चुनाव के लिए कोई पार्टी बना रहे, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना। और अभी जो चुनाव की बात होगी, क्या होगा, किसको वोट देनी है, क्या है, भाई जिससे हमारी लड़ाई चल रही है हम उसको क्यों कहेंगे कि इसको वोट दो? जब जनता खुश होगी उसको दे लेगी, जनता नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। हमारा क्या मतलब चुनाव से? हम बात करेंगे आंदोलन की, बात करेंगे अपने मसलों की। है जी, पैसा लेके और कहाँ है? दुआ तो हमारे तो छप्पर टूट गए सारे। दुआ हो भाई, कहाँ है? एक आधा छप्पर तो गिरवा दो किसी से। कोई एक टपरी नहीं गिर रहा वहां पे। अच्छा, फसलें हमारी आधे रेट में बिक रही, हम आंदोलन पैसे लेकर आंदोलन करते हैं। कहाँ है वे दूसरे वाले भाई? ये बीजेपी के लोग पहले विपक्ष में हमारे साथ रहते थे, इनसे ये पूछोगे इन्होंने कितना दिया किसी उसको? कोई ये नहीं चलता। लोग आंदोलन, जो समस्या होती है उस पर आंदोलन करते हैं। और बीजेपी के साथ, अच्छा, हम बीजेपी के साथ और आंदोलन कर रहे हैं तो भाई बीजेपी की टीम भी तो दूसरी आ रही है यहाँ पे जो बांटने का काम करेगी। 15 अगस्त, अरे ट्रैक्टर रैली तो भाई जाता है, हर जत्था जाता है। जैसे अभी भी 26 तारीख में वहां पे गया, ट्रैक्टर से गए। अब हमारे पास में बसें तो है नहीं, हम ट्रैक्टर से जाते हैं। आज भी करीब 800 लोग हमारे कल ट्रैक्टर गए वहां पे, 800 ट्रैक्टर। हमारा अगला जो जत्था जाएगा गाजीपुर बॉर्डर पे, जो किसान क्रांति गेट है वहां पे 14 अगस्त को जाएगा। 15 अगस्त ट्रैक्टर से जाएंगे, और क्या ट्रैक्टर से जाएंगे? ट्रैक्टर ही तो किसान का टैंक है। और 15 अगस्त में मोर्चे पे झंडा फहराएंगे। क्या देश में झंडा फहराना कोई गलत है? जो बी टीम बांटने का काम करेगी, जो भी आप कहने तैयार है, वो कौन सी टीम? वो तो है, सबको बता भैया। अरे कई लोग आ रहे हैं यहाँ चुनाव लड़ने,
आने, हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। एक एक करके हाँ वो एक मिनट, हाँ बेटे बताओ। नहीं, 2 जिले के ट्रैक्टर वहां पर जाएंगे। हमने 15-20 दिन में उनका वो बांध रखा है। जैसे अभी 26 तारीख को गए, 25 को वो बिजनौर और मेरठ के लोग थे। अभी जो 13 अगस्त को चलेंगे, 14 में वहाँ पे पहुँचेंगे, अगस्त में वो पहुँचेंगे अमरोहा, मुरादाबाद और हापुड़ के लोग वहाँ पर जाएंगे, ट्रैक्टर से जाएंगे। क्या ट्रैक्टर से चलना कोई देश में अपराध है? आज राहुल गांधी गए हैं, आज राहुल गांधी गए, इस पे क्या कहेंगे? हाँ तो राहुल गांधी गए ट्रैक्टर पे, तो भाई ये सारे सांसद जाएंगे ट्रैक्टर पे ही, देखना आप। हाँ 26 तारीख का आप पूछ रहे बताओ, कोई हिंसा नहीं हुई। 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर गए दिल्ली में, 25 लाख आदमी गए, कोई हिंसा नहीं करी। वो ट्रैक्टर ज्यादातर वे ट्रैक्टर थे जो भारत सरकार ने 10 साल पुराने ट्रैक्टर प्रतिबंधित कर दिए। वो ट्रैक्टर गए, वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चले। जो रूट, ये योगेंद्र यादव जी सब लोग उसमें थे जब भारत सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच में बैठ के बातचीत हुई, रूट दिए, उन्हीं रूट पे बैरिकेडिंग करी गई और दिल्ली के लाल किले के जाकर रास्ते खोल दिए। किसान कोई लाल किले का रास्ता जानता है? अगर किसान हैं ना गलत। झंडे कौन उतारते? हम 5 से 7 लाख झंडे लेके गए थे, नेशनल फ्लैग। किसने झंडा नहीं उतारा? एक वहां पे लोहे का पाइप खड़ा था, उस झंडे से उस झंडे की दूरी 10 मीटर थी। लोहे के पाइप पे कोई धार्मिक ध्वज लगाना कोई अपराध हो, किसी धारा में हो तो वो बता दो। बीजेपी के लोगों ने, संघ ने देश में कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर अपना फ्लैग फैला था, जो फ्लैग था ना, ध्वज अपना केसरिया ध्वज वहां पे फहरा था, तिरंगा नहीं फहरा था 26 जनवरी में। उनके खिलाफ कोई मुकदमा हो, मुझे मुख्यमंत्री ने फहरा था। ध्वज को हटाकर किसी और झंडे को लगाना उचित है क्या? नहीं हटाया। पहले जानकारी करेक्ट करो, कोई नहीं हटाया। जो किसान बैठे हैं उनके परिवार का जो नहीं, हाँ ये भी एक बात आती है कि भाई वहाँ पर लोग बैठे, वहाँ कोई परमानेंट बैठे लोग। हम शिफ्ट वाइज काम करते हैं। आप जितने भी लोग नौकरी करते हैं सब शिफ्ट वाइज काम करते हैं। किसी की 8 घंटे की नौकरी है, किसी की 12 घंटे की है। हमारा किसान 8 दिन वहाँ पे रहता है, 1 महीना गांव में रहता है, फिर 8 दिन कभी दूसरा आ जा, कभी तीसरा आ जा, अदल बदल करते हैं। हम पालियों में काम करने वाले लोग हैं, शिफ्ट वाइज। जी बताइए, आपने कहा कि किसान का जो ट्रैक्टर और टैंकर का काम, हाँ टैंकर का नहीं, टैंक, तो वो टैंक का काम करेगा आने वाले समय में? अरे टैंक है। अच्छा हम तो अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे भाई। तो वही काम करेगा। हाँ अगर कोई उसके आगे पीछे होगा भाई, वो जमीन को पाड़ता है, बंजर जमीन को पाड़ता है वो। अच्छा हम अपने ट्रैक्टर को टैंक कहेंगे भाई, कोई सिर दर्द दिएगा किसी को? नहीं तो टैंक का काम भी करेगा ना। देखो हमने ये कहा था कि 3T जो हमारा जवान है गांव में काम करता है, वो मिलिट्री में जब जाता है तो टैंक चलाता है, जब वो गांव में आता है तो ट्रैक्टर चलाता है, जो फ्री माइंड रहता है हमारा जितना यूथ है वो ट्विटर चलाता है। तो क्या तीनों चीज चलाना देश में अपराध है? बताओ। विकास जी, यूपी में पश्चिम में आप बहुमत में हैं, आपके साथ किसान है, लेकिन अवध क्षेत्र और पूर्वांचल में गुटबाजी हो रही, बीजेपी अपनी भी नीति बना रही। 2019 में किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत भी पूर्वांचल से हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहा अच्छा, हमारे जिसने 40 क्विंटल धान पैदा हुआ और उसको 2000 रुपया दे दिए और उसको धान में 40,000 का नुकसान हुआ और 2000 रुपये दे के कर दे, आप हमको तो भाई भाव दे दो, ये 2000 रुपये अपने रख लो, हमको भाव चाहिए। और ये पूर्वांचल और पश्चिमांचल नहीं है, तो पूरे देश का इशू है, पूरे देश का इशू। और बहुत बड़ा घोटाला अभी 3 दिन के बाद में हम MSP पे करेंगे। क्रय केंद्र जहां खुले 60% खरीद व्यापारियों ने खरीद करी है, किसान से सस्ते अनाज लेकर वो MSP पे बेचा। हम 100 क्विंटल अनाज अपना नहीं बेच सकते 1 महीने में,
व्यापारी 10,000 क्विंटल अनाज खरीदता है, वो कौन सी मंडी में बेचता है, जरा इसकी जांच हो जाए। वो कहाँ बेचता है, किस भाव में बेचता है। पूरा का पूरा 60% MSP पे जो खरीद होती है वो व्यापारी से होती है। बिहार से 800 रुपये क्विंटल धान, 1200 रुपये क्विंटल गेहूँ। उत्तर प्रदेश से 1100-1200 रुपये में धान और 1300 से 1400 रुपये में गेहूँ। ये सारा व्यापारी खरीदता है। रामपुर के अंदर बहुत दस्तावेज हमको मिल गए, हमें पूरा दस्तावेज उन चैनलों को देंगे जो चैनल लाइव टेलीकास्ट उनको दिखाएगा। राकेश जी, आंदोलन का इफेक्ट देखने को मिला अमेरिका और कनाडा से भी हमारे पास आएगा। पूरे देश का, पूरी दुनिया का किसान, पूरी दुनिया का किसान ट्रैक्टर लेके आंदोलन करेगा। लेकिन विदेश से पैसा मिल रहा है। अरे एक बात तो बताओ, अगर डालेवाल जी का लड़का विदेश में रह रहा और उसने इनके पास में $100 भेज दिए तो वो विदेशी फंडिंग है। वो तो जब तक फंडिंग होती रहेगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कानून वापसी नहीं होने के। ये कान खोल कर सुन ले सरकार, हम ऐसे एलिगेशन से डरने वाले नहीं है। हमारे छप्पर टूट गए, हमने जंग 3 जंग लड़ी। हमने बरसात में लड़ी, सर्दी में लड़ी, अब धूप में लड़ रहे हैं हम, गर्मी में। 2022 में सर किसान संसद लगाकर क्या संदेश दिया? हाँ, संसद लगाकर संदेश दिया। लोकतांत्रिक में अपनी बात कहने का वो भी एक तरीका है। सरकार कह रही है कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और भाई आपके जितने भी चैनल वाले, हम अपनी फसल को आज सरकार को दे रहे, वे 2 गुना कह रहे, हमको 1.5 गुना का चेक दिलवा दो उनसे। 1 साल में की गारंटी है, हमारे से फसल खरीद ले आज और 1 साल में अगले साल का इसी उसका आप हमको 1.5 गुना का चेक दिलवा दो। गेहूं ले लो और 3,000 रुपये क्विंटल का चेक दिलवा दो। हम प्रस्ताव करते हैं, अभी संयुक्त मोर्चा प्रस्ताव करता है जी। बिल्कुल ठीक। लो योगेंद्र जी बताएंगे। भाई ये पढ़े लिखे आदमी ये बताओगे तो मुड़ जाऊँ मत ना 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 नहीं नहीं, मैं तो डकैत हूँ। मैंने कहाँ डकैती डाली? नहीं ना। कौन सा चैनल है? हाल है ना ना। भाई रुक जाओ, सुनो, शांत हो जाओ। हाँ जी। किसान नेता राकेश तिवारी मौजूद हैं। सर, आप लोग कह रहे हैं कि हम पूरे यूपी में आंदोलन करेंगे और यूपी के किसानों को आगे लेकर। हाँ, बात करेंगे। देखो, रेट नहीं मिल रहा। बिजली का रेट 175 रुपये आस पावर है। जो एक पंखा चलाता है उसको भी 1,000-1,200 रुपये देने पड़ते हैं। अपनी बात तो कहेंगे। MSP पे खरीद नहीं होती, आलू का किसान बर्बाद हो गया, तो हम अपनी बात भी ना कहें क्या? बात पे कोई प्रतिबंध है क्या कहने पे? तो क्या आप लोग यूपी के चुनाव में इस बार जाने वाले हैं? ना, हम तो नहीं जाते चुनाव में। हमारा क्या मतलब चुनाव में? आपने पंजाब किसान यूनियन से जो सस्पेंड किया है, वो कह रहे हैं कि हमें इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि हमने खालिस्तान के सेक्टर से उनके खिलाफ बातचीत। अच्छा, उनका क्यों नाम लो? किसी का कोई प्रतिबंधित चीज है उसका बार बार नाम लोगे, क्यों नाम लेते हो ऐसी चीजों का जो चीज है ही नहीं? भाई भूत अब भूत का बार बार नाम लेते हो, क्यों लेते हो नाम? अपने मंचों से इन बहुत से शब्दों का प्रतिबंध है, उनका नाम मत लो। वहाँ 15 अगस्त को क्या आप लोग ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं? नहीं, वो तो ट्रैक्टर लेके जिले से लोग आएंगे, गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे, वहीं अपना झंडा लगाएंगे। वो हमारा ट्रैक्टर से ही किसानों का आना जाना है, दिल्ली में नहीं जाएंगे। ये बताइए सर कि आप लोगों ने एक महिला संगठन की बात की है, आपने महिला संगोष्ठी की बात की है संयुक्त किसान मोर्चा में, लेकिन आपके संगठन में संयुक्त किसान मोर्चा में तो बहुत सारी महिलाएं हैं नहीं, तो आप रैली किसके साथ? नहीं, कहानी है। आज महिला सांसद लग रही है और 9 तारीख को फिर लगेगी। हम खाप पंचायत के लोग हैं। पूरी दुनिया की सबसे पहली आर्मी 1265 में खाप पंचायत के साथ में थी। 48,000 महिलाओं की फौज थी हमारे पास में। तो आज से 800 साल पहले थी। महिलाएं हैं क्यों नहीं आंदोलन में?